आज हम जानेंगे सोराइसिस डिजीज के बारे में। सोराइसिस इज अ क्रॉनिक एंड नॉन कंटीन्यूअस स्किन कंडीशन प्राइमरी अफेक्ट द स्किन बाय काउजिंग थिक रेड स्कैल्प पैच। सोराइसिस एक प्रकार के क्रॉनिक जो स्प्रेड जल्दी फैलता है, एक प्रकार का ऐसा स्किन कंडीशन होता है जिसमें थिक जो पतले रेड स्कैल्प होता है, त्वचा का निखरना और लाल हो जाना कलर का एक प्रकार का एक फेनोमिनिया है जो बॉडी में होता है। दिस पैचेज यूजुअली अपीयर इन एरिया लाइक, इस प्रकार के पैचेज आपको एल्बो कोहनी के पास, स्कल के पास, लोअर बैक के पास ये सब दिखेगा। थ्रू दे कैन अकोर एनी पार्ट इन बॉडी, ये होल पार्ट ऑफ बॉडी में आ सकता है। द कंडीशन इज काउज बाय, ये कंडीशन आता क्यों है, क्यों आपके शरीर में थिक रेड स्कल पैच झड़ने लगते हैं बहुत सारे पार्ट्स में। दे कंडीशन का लाइफ साइकिल और स्किन सेल, ये कंडीशन आपकी जब लाइफ साइकिल में गड़बड़ होता है, स्किन सेल ओवर प्रोडक्शन हो जाते हैं, वेयर न्यू स्किन सेल इज प्रोड्यूस मच फास्टर देन नॉर्मल। एक ऐसा कंडीशन आता है जब स्किन सेल जो बॉडी के निर्माण में मदद करता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है एक नॉर्मल कंडीशन से, और वो सरफेस पे आने लगता है, फॉर्मिंग थिक इन्फ्लेम प्लेग, इस प्रकार का थिक और इन्फ्लेक ब्लैक त्वचा टाइप का प्लेग। ऑल थ्रू द एग्जैक्ट काउज इट नॉट फुल्ली, आज तक स्टडी साइंस ये नहीं बता पाया कि क्यों होता है। इट इज लिंक्ड ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, ये बताया जाता है अभी तक की स्टडी में कि ये आपके ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट है, पार्टिकुलरली इन्वॉल्विंग टी सेल जो होता है, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो वो अटैक करता है, कोई ऐसी चीज़ों पे फॉरेन पार्टिकल आता है तो किल करता है, लेकिन टी सेल ही इस समय में और ओवर अटैक प्रोडक्शन होता है, इसमें किल नहीं कर पाता। विच मिस्टिकली जो क्या करता है, एक मिस्टिकली करता है इन्फ्लेशन रैपिड स्किन से ग्रो को, इसमें क्या होता है वो ट्रिगर नहीं कर पाता, वो मार नहीं पाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है आपके टी सेल, जो एक तरीके का ज़्यादा सेल प्रोड। जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल समटाइम, जेनेटिक्स में जैसे किसी को माता पिता से भी आ सकता है। हिस्टोरिकली पिराइसिस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड थाउजेंड ऑफ ईयर, जो सोराइसिस बीमारी है हजारों सालों से आ चुका है इस मानव सभ्यता में। रेफरेंस कंडीशन फाउंड एंशिएंट टेक्स्ट, बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट इंक्लूडिंग इजिप्टियन मेडिकल रिकॉर्ड अराउंड 2000 बीसी में, जो इजिप्ट का मेडिकल रिकॉर्ड है स्किन डिस्कोर्स रिसेंबल प्राइसिस, जहां पे स्किन डिस्कोर्स में प्राइसिस को डॉक्यूमेंट किया गया है। इल्ब्रस पेप्रिस वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल डॉक्यूमेंट, इल्ब्रस एंड पेप्स जो इजिप्ट का सबसे पुरानी डॉक्यूमेंट है, उसमें सोराइसिस का डिस्क्राइब किया वेरियस स्किन डिजीज ट्रीटमेंट, उसे सोराइसिस के ट्रीटमेंट के बारे में बताया। व्हिच मॉडर्न स्कॉलर, जो आज की मॉडर्न डॉक्टर है, बिलीव दैट दे मेडिकल सोराइसिस, और उसे ही सोराइसिस का नाम दिया। इन द एंशिएंट इंडिया आयुर्वेदिक टेक्स्ट सुश्रुत संहिता मस्किल सुश्रुत संहिता में भी स्किन कंडीशन स्केलिंग और इन्फ्लेशन, जो सोराइसिस में स्कल पैच, उसकी चर्चा की गई है। विच अलाइन क्लोजली डिस्क्रिप्टिव ऑफ सोराइसिस, जो द ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स एंड रोमन फिजिशियन ग्लेन, जो ग्रीक के हिपोक्रेट्स एंड ग्लेन रॉट अबाउट स्किन डिजीज इन्वॉल्विंग रेडनेस स्किन और कॉलिनिटी, ये लिखे हुए हैं सोराइसिस के बारे में। विच लाइकली इंक्लूड सोराइसिस, अल्थ्रू दिस अकाउंट डिड नॉट डिस्टिंग्विश और अदर डिसऑर्डर ऑफ, और ये अकाउंट नहीं डिस्कॉर्ड। द मॉडर्न इंडस्ट्री ऑफ सोराइसिस 19वीं सेंचुरी में आया। 1841 में ये टर्म सोराइसिस को रिकॉर्ड किया वाज फ्रॉम जर्मन फिजिशियन फर्डिनांड वोन हाब्रा। हावड़ा ने इसे क्वालिफाइड किया गया, जो आज जो प्री सोराइसिस है उसको ये वर्ड कॉइन किया है। वो क्लासिफाई एज अ डिस्टिंक्ट डिजीज कैरेक्टर स्किन पैच, वो बताया कि स्किन का पैच होना यही सोराइसिस है। लिटर रिसर्च रिवल द प्रोसाइसिस इज नॉट अ काउजर बाय, बहुत सारी आगे की रिसर्च ये बताती है